कि इंडियन ऑडियंस कितने जाहिल हैं। मैं बबांगे दोहल ये बात कह रहा हूं, कितने जाहिल हैं हम, इस बात की एक और मिसाल देता हूं। आरजू काजमी के हस्बैंड हैं फखर यूसुफजई। फखर यूसुफजई आरजू काजमी के मियां हैं, शौहर हैं, पति हैं। तो मुमकिन है कर्नल साहब आपकी जितनी गहरी दोस्ती आपको पता भी हो ये बात, लेकिन आपने कभी इजहार ना किया हो, मैं इजहार कर देता हूं। आरजू काजमी और फखर यूसुफजई हस्बैंड वाइफ हैं। बकौल आरजू काजमी ने खुद बताया मुझे, मैं क्यों अभी झूठ बोलूं। तो ये हस्बैंड वाइफ हैं। आपका अपने ऑडियंस को ये कहना कि जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फला फला शहर से फखर यूसुफजई, अब वो एक ही ड्राइंग रूम है, उसमें एक ही सफेद दीवार है, उसके पीछे थोड़ा सा गैप देके दो इन्होंने बैकग्राउंड पे स्टूडियोज बनाए हुए हैं। तो जब आरजू रिकॉर्डिंग करती है तो वो अपने वहां बैठी होती है, जो फखर कर रहे होते हैं वहां से कर लेते हैं। आप बेशुमार इनके वीडियोज हैं, उठा के देख लें पिछले 2-3 साल के। एक वीडियो मुझे कोई दिखा दे जिसमें इन दोनों का वही जो इनका रवायती बैकग्राउंड होता है यूजुअली, वो आपको मिल जाए। तो कोई इसमें बुराई नहीं है। आप अपने हस्बैंड का इंटरव्यू करना चाहती हैं, आप ये कहें कि जी हमारे बेडरूम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फखर यूसुफजई साहब। आप ये ना कहें कि जी पेशावर से फखर यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर इतना ही है भाई, एक कैमरे के सामने आके बैठ जाओ, अच्छी गुफ्तगू होगी और भी इनफैक्ट उनको सलाह देनी पड़ेगी, आ जाओ जी, इधर ही आ जाओ। एक ही सोफे पे बैठकर और आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए मेरे ख्याल से, उमर चीमा और एजाज सईद की तरह इनको बैठ के करनी चाहिए। हाँ, उस तरह से करने को ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन होता है, थोड़ा लैग भी नहीं होगा कि यहां से मैं बोलूं उधर तक ट्रांसमिट हो बात, उनको सुनाई दे, फिर वो अपनी बात करें। ऑडियंस के लिए भी आसानी है। और अगर आपने शादी की है तो कोई चोरी तो नहीं की भाई, आपने शरीयत तौर जो है शरी तौर पे निकाह किया है तो सबके सामने काबिल कबूल होना चाहिए। वो छुपाने वाली इसमें क्या बात है? छुपाने की इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। और बयानती इसमें ये होती है जब आप ये कहते हैं ना दूसरे शहर से ज्वाइन कर रहे हैं, और जबकि वो आप ही के बेडरूम से ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो झूठ है। बीच में तो बेचारे को उसको बेडरूम भी नहीं, वो हॉल में बैठता था, एक एंट्रेंस के ऊपर बैठता था, पीछे मेन एंट्रेंस का दरवाजा। और मैं देख देख के मुझे हंसी आती थी कि यार ये बेवकूफ कौन बन रहा है, मेरे और आपके हमवतन। आरजू काजमी पेशेवर जर्नलिस्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर उनको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप नहीं देखेंगे, आप उनकी कोई पब्लिकेशन आपको नहीं दिखाई देगी। वो एक सीधी सादी खातून है जिसको बदकिस्मती से हमारे ही कुछ टीवी चैनलों ने, रिपब्लिक जिसमें सिर्फ फेरिस्त है, उन्होंने जी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं मारूफ सहाफी जर्नलिस्ट आरजू काजमी साहिबा पाकिस्तान का पक्ष रखेंगी, कश्मीर पर बात करेंगी। वो क्या बात करेगी बेचारी, उसको पता ही कुछ नहीं है। मैंने सोचा कि इनसे एक इंटरव्यू करूं, तो मैंने बुलाया, मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा जी आरजू काजमी साहिबा मसला कश्मीर क्या है? तो कहती हैं जी कश्मीरी अपना पानी चाहते हैं, इंडिया उनको पानी दे नहीं रहा, वो चाहते हैं कि वो अपना पानी खुद इस्तेमाल करें और उससे पैसा कमाएं। इंडिया जो है उनको उनका पानी इस्तेमाल नहीं करने देता। तो मैंने कहा तो इसलिए वो आके और पत्थर मारते हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए सुन रहा था उनकी बातें। मैंने कहा कि लेट हर स्पीक, जितना बोलती हैं उतना अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा जी बताएं, आगे बताएं। तो पत्थर इसलिए मारते हैं। मन में मेरे ये चल रहा था, बीबी पहाड़ों पे पानी किसने रोका है? उसने आना है समतल जमीन पर, कश्मीरी पानी का अचार डालेंगे क्या? अब आप अंदाजा करें, आप अंदाजा करें, ये जर्नलिस्ट है और ये इंडियन टीवी चैनलों पर बैठकर बात करती हैं। और मेजर गौरव आर्या साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, कैसे बेवकूफों को, डफर्स को आपने अपने प्रोग्राम में बुला के आप तो इंसल्ट कर रहे हैं इंडिया की जो ऑडियंस है उसकी इंटेलिजेंस की, कि वो इतने बेवकूफ है कि आप किसी को पकड़ के, अगर कोई नहीं है तो आप जिस तरह से क्लास लगाते हैं वैसे ही लगाएं, वही बहुत है। क्या जरूरत है ऐसे जाहिलों को बिठाने के सामने? इससे ये होता है, ऑडियंस देखते हैं, देखा मेजर साहब ने क्या धोया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। ओ भाई वो जर्नलिस्ट है ही नहीं, उसे पता ही बेचारी को कुछ नहीं है। तो अब आप अंदाजा करें कि ये हम ही ने, हमारे क्रिएट किए गए मॉन्स्टर हैं। और अब पाकिस्तान कहता है यार इन्होंने इसको इतना चढ़ा दिया है तो ठीक है, हम भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इंडिया से उठना बिछोना है, इंडिया से सारा पैसा कमाना है, सब कुछ इंडिया से है इनका। और बीच बीच में अपना प्रोपेगेंडा भी ये डालते रहते हैं। कभी किसी इंसान के बारे में पता करना, उसकी पूरी हिस्ट्री आप खंगालें, फिर आपको पता चलेगा। इनकी जरा माजी की जो ट्वीट्स है वो तो देखें। मोदी साहब को ये एक अजगर बताती हैं और फिर कहती हैं कि एक अजगर ने कश्मीर को लपेट लिया है। दूसरी जो पास वाली तस्वीर है कि अब अजगर जो है कश्मीर को
खा गया है, निकल गया है। अब आप अंदाजा करें कि, और फिर ये कर्नल साहब हैं, हो सकता है मेरे इनके बीच में 1000 इख्तलाफात हों, किसी भी मौजू पे हो सकते हैं, इन सब माँ बेटे में होते हैं, भाई बहन में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो पेशा है वो बड़ा मुकद्दस है हमारे नजदीक। ये जान सकते हैं लोग हमारे लिए। तो ये लोग हमारे लिए, जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई कर्नल दानवीर सरहद पे वहां पे बैठा है और हमारे लिए, हम चैन से सो सकते हैं। तो हमारी फौज के बारे में मोहतरमा क्या फरमाती हैं, ये भी आप देख लें जरा, पढ़ के बता देता हूं। पुलवामा अटैक एंड कश्मीर सिचुएशन, इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। टेक अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। किस तरह के लोग हो गए हैं हम? कहां तो हम प्राइड लेते हैं इस बात में कि हमारे बंदे सीईओ हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम जिस मुल्क में जाते हैं, जिस एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं, हमारी इज्जत होती है, और एक तरफ हमने जाहिलों की ऐसी फौज खड़ी कर रखी है। ये नेशनल इंटरेस्ट में है हमारे, कोई पूछे। फिर ये आप देखें, और काम क्या आता है मोदी जी को, ही इज अ टेररिस्ट, और आप लोगों ने पीएम बना दिया। कमाल है। इस तरह की जो मोदी जी के गुण गाते नहीं थकती भाई, आज वो तो मुमकिन है। तो देखें जी, वो ये आपके उस सवाल का एक तफसीलन जवाब है जो मैंने दिया है कि इनका इंडिया से पैसा कमाना तो मकसद है ही है, उससे भी बड़ा मकसद ये भी है कि ये धीरे धीरे हमें खुश करते हैं, वही बातें कहती हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं। लेकिन अरविंद और कर्नल साहब, ये सवाल जो लोग उठाते हैं उन्हीं को गाली भी सुननी पड़ती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं आरजू साहिबा ने ऐसे कौन से तीर मारे हैं, ऐसी कौन सी उन्होंने बहादुरी का काम किया है कि सारे लोगों ने दिल जीत लिया है। मतलब लोगों को सिर्फ एंटरटेन करने के अलावा उन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इंडियन जो आवाम है उनके दिलों पे वो एकदम राज करती। बहुत अच्छी बात है। जो इंडियन आवाम है, एक तो पाकिस्तानी खातून होनी चाहिए, रंग उसका साफ होना चाहिए, और इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह उनकी पूरा जिंदगी जो है बन जाती है इतनी सी बात पे। तो अगर आपको शायद हैरानी ना हो, बहुत सारे इंडियंस तो म्यूट पे प्रोग्राम देख लेते होंगे। तो क्योंकि हमने ये देखा पीछे, वो कौन थी, वो लेडी पाकिस्तान से आई और पूरा हिंदुस्तान पागल हो गया, ये सीमा हैदर। तो आप बताइए, सीमा हैदर ने पूरा इंडिया पागल कर दिया। तो उससे आपको इंडिया के लोगों की एक माइंड सेट जो है वो समझ में आता है कि वो उनका जहन जो है वो किस तरीके का है, क्या बनावट है उसकी। तो फिर आप पाकिस्तानी खातून वहां पे बैठकर और प्रो इंडिया बातें कर रही हैं, अपने ही मुल्क को गाली दे रही हैं, तो वो तो बहुत ही मजेदार काम है, वो तो बहुत ही अच्छा लगेगा लोगों को, एंड पीपल लव इट। सो दैट इज हाउ शी इज पॉपुलर। अगर मैं अपने यहाँ पे यूट्यूब करके बैठ के गाली इस्लामाबाद में, और इट इज वेरी सिंपल, अगर मैं इंडिया में बैठकर, जो कि मैं खूबसूरत खातून नहीं हूं, लेकिन मैं इंडिया में बैठकर और इंडिया की बुराई करूं और पाकिस्तान की वाहवाही करूं, तो मैं भी पाकिस्तान में बहुत हिट हो जाऊंगा, बहुत चलेगा कि यार फौजी कर्नल साहब और इंडिया को गाली दे रहा है और पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। तो इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। इसके अंदर बस एक खातून भी जुड़ गई है जिनका रंग गोरा है, बस। तो ये एक और डायमेंशन जो है चेंज कर देता है, तड़का जो है तगड़े वाला लग जाता है फिर वो।